अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें प्रॉफिट 1000 मॉडल या एनरकिप सोलर का जो सोलर कंट्रोलर आता है, स्मार्ट कंट्रोलर, उसकी सेटिंग कैसे करनी है और उसमें क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले जब आप कंट्रोलर ऑन करेंगे तो उसको आपने ये कैप आपने खोलनी है और यहाँ पे एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, उसको आपने प्रेस करके इसको रीसेट कर लेना। जब ये रीसेट हो जाएगा तो आपने सबसे पहले इसका सेट करके एक टाइम सेट कर लेना है। जो भी आपका टाइम है, सपोजिटली आपके 11 बज रहे हैं, दोबारा सेट दबाएंगे तो मिनट सेट हो जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसको कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल। इसका फंक्शन ये है कि जब आप इसको 60 पे सेट कर देते हैं तो अगर सपोजिटली 70 डिग्री पानी चला जाता है 70 डिग्री पे ऑटोमेटिकली, तो वो इतना पानी उसके अंदर डाल देगा कि वो दोबारा 60 के ऊपर आ जाए। इससे होगा ये कि आपका पानी ज़्यादा हीट नहीं होगा और एक टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। नंबर 2। नंबर 3, इसमें आप यहाँ से जब आपकी सेटिंग हो गई प्रॉपर है तो आपने मोड का बटन दबाना है और इसके 3 फंक्शंस आपको डिस्प्ले होंगे, मैनुअल, टाइमिंग और इंटेलिजेंस। इन तीनों फंक्शंस पे आप इसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप इसको मैनुअल पे सेट करेंगे तो मैनुअल पे आप जब आप इसका हीटिंग वाला बटन दबाएंगे तो इसमें आपसे टेम्परेचर कांस्टेंट पूछेगा। उस टेम्परेचर पे वो आपका पानी मेंटेन रखेगा। नंबर 1, जैसे अब देखिए हमने उसको सेट किया तो वो हीटिंग का एलिमेंट ऑन हो गया, बटन ऑन हो गया। दूसरी सेटिंग इसमें जब आप वाटर की दबाएंगे तो ही पानी ऑन होगा, उसके अलावा ऑन नहीं होगा। जैसे अब आप देख रहे हैं मैंने बटन दबाया तो स्टार्ट वाटर हो गया, मतलब पानी ऑन हो गया। ये इसका टोटल फंक्शन है मैनुअल में। मैनुअल में आप अपनी मर्ज़ी से हीटर भी चला सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से पानी जब चाहे चला सकते हैं। दूसरा इसका मोड है टाइमिंग। टाइमिंग में जब आप इसको सेट करते हैं तो ये आपसे 3 टाइम मांगेगा और 3 मतलब पानी भरने के 3 टाइम मांगेगा और हीटर चलाने के 3 टाइम मांगेगा। तो आप इसको सेट करेंगे टाइमिंग के ऊपर। तो सबसे पहले एक सेकेंड जी, नंबर 1 आ गया ये टाइमिंग का। टाइमिंग स्टार्ट वाटर, ये आपसे वो टाइम पूछ रहा है जिस टाइम आप दिन में पहली दफ़ा पानी ऑन करेंगे। सब इसको आप सब सुबह का 8 बजे अगर आप नहाते हैं तो इसको 9 बजे का टाइम सेट करना। वो अब आपसे पूछ रहा है कि आपने 9 बजे कितना पानी भरना है। अगर आपका पानी 100 से कम है तो वो आप इसको 100 पे दोबारा फिल करना। अब आपसे पूछता है कि आपने दोबारा दिन में दूसरी दफ़ा किस टाइम पानी भरना है। अगर कोई बंदा 10 बजे नहाता है या 11 बजे नहाता है तो आप इसको 12 बजे पानी ऑन कर लें और उसको आप दोबारा 100 पे ले जाएं। ये सेटिंग जो है ना, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, जिस तरह आप करना चाहेंगे उस तरह सेट हो सकता है। तीसरा टाइम आप मगरिब से 2 घंटे पहले का रख लें कि उसको जाते जाते धूप लग जाए, और पानी उसको भी आप 100% कर दें बेशक। दोबारा जब आप इसको सेट दबाएंगे तो अब आपसे पूछ रहा है पहला टाइम हीटिंग का, तो आप सुबह इसको 8 बजे या 7 बजे इसको आप सेट कर दें किसी भी टेम्परेचर पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे 50 डिग्री पे आप इसको सेट कर लें। फिर इसी तरह दोबारा सेट दबाएंगे तो दूसरा टाइम पूछ रहा है आपसे, दूसरा टाइम आपसे आप इसको तीसरा, इसी तरह अब आपको आगे तीसरे पे भी ले जाएगा। इस तरह आप इसको पहला, दूसरा और तीसरा टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे 5 बजे का टाइम मैंने इसको सेट कर दिया 60 डिग्री पे। ये अब आपकी टाइमिंग मोड में आपका जो कंट्रोलर है वो सेट हो गया। अब इसका तीसरा जो मोड है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में आप इसको और इस तरह सेट कर सकते हैं कि वो आप एक उसको बेसिक टेम्परेचर दे देंगे। अगर आप इसको हीटिंग वाले बटन को दबा के रखेंगे तो ये आपसे कांस्टेंट टेम्परेचर पूछ रहा है। इसको आप 60 पे सेट कर लें या 50 पे सेट कर लें, जिस पे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप 60 पे सेट करेंगे तो ये 60 से जैसे टेम्परेचर गिरेगा 5 डिग्री नीचे गिरेगा तो वो ऑटोमेटिकली हीटर ऑन कर देगा और उसको 60 पे ले जाके मेंटेन रखेगा। इसी तरह इंटेलिजेंट मोड पे वाटर का बटन अगर आप दबा के रखेंगे तो आपसे कांस्टेंट वाटर की सेटिंग वो पूछेगा, जिसमें आप उसको 100% पे सेट कर सकते हैं, 80% पे सेट कर सकते हैं और 50% पे सेट कर सकते हैं। और 50% पे सेट करेंगे तो उसको जब आपका पानी 50% से नीचे गिरेगा तो ऑटोमेटिकली मोटर ऑन हो जाएगी और वो उसको फुल करके बंद हो जाएगी। ये इसकी सिंपल सी सेटिंग है 3। इसमें आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें नीचे, तो इसमें जो बेसिक सबसे पहले सेटिंग्स की जाती हैं उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि ये 2 जंपर नीचे लगे हुए हों। अक्सर मॉडल्स में ये जंपर ऊपर लगे हुए आते हैं, इन दोनों को आपने नीचे सेट करना है।
नीचे लो बूस्टर के ऊपर सेट होंगे। नंबर 2, अगर आपकी जैसे ये थोड़ा सा पीछे करें उमर, ये वायर इसको आपने जब आप नया इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि 2 पॉइंट ये रेड वाले और 2 पॉइंट ये जो वायर है दूसरी थर्मोस्टेट की, ये दोनों अलाइंड हों एक तरफ। फिर इसके अलावा अगर आपकी ये वायर सपोजली लंबी लग जाती है, लंबी आपको लगानी पड़ जाती है, ये स्टैंडर्ड 20 मीटर्स की आती है, आपको 30 मीटर लगाना पड़ जाता है या 40 मीटर लगाना पड़ जाता है, तो ये जंपर ऑब्वियसली नहीं लगेगा। फिर जंपर की जगह इसके अंदर 4 तारें होती हैं, वो रेड वाइट ग्रीन ब्लू, वो आपकी इस जंपर के अलावा इसमें लगेगा, इन 4 जगहों पे। उसके अलावा अगर आपका सोलेनोइड वॉल लगता है, अगर आपका पानी हाइट से आ रहा है और आपने मोटर नहीं लगती, तो आपका उसकी तारें इन 2 पॉइंट्स में लगेंगी, ये इसमें यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आपकी मोटर लगती है, अगर आपका पानी वाटर टैंक सोलर वाटर हीटर से नीचे है, तो बूस्टर पंप की वायर इन दोनों में लगेंगी। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक एलिमेंट आप लगाना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक एलिमेंट की वायर इसमें लगेगी, जिसमें ये लाइव है, ये न्यूट्रल है और ये ग्राउंड है। ये सिंपल सी सेटिंग्स हैं इसकी, और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो हमारा ये कंट्रोलर के ऊपर भी हमारा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ आप इनसे कांटेक्ट करके हमारे से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी डिटेल जो है ना वो मेंशन कर देंगे, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप हमारे से बाद में कांटेक्ट करके बेशक कभी भी ये सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू।